और 12 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहां पर देखो संत पौलुस रोमी की कलीसिया को कैसे समझा रहा है। क्या बोल रहा है? आशा में आनंदित रहो। और हमारी आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमको लेने के लिए आएगा, एक दिन हमको अपने साथ में ले जाएगा। हम आशा करते हैं एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। यही हमारी आशा है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर रोमी की पत्री में संत पौलुस कलीसिया को कहता है कि आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। किस आशा में? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा और हम प्रभु के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। यही हमारी आशा है मेरे प्रियो। हमारी आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत काल का जीवन देगा। ये हमारी आशा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कराएगा? क्षमा किया है और हमें अनंत काल का जीवन देगा। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमको अपने साथ में क्या करेगा? ले जाएगा। यही हमारी क्या है? आशा है मेरे प्रियो। इसलिए आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। और मेरे प्रियो, आपके जीवन में नाना प्रकार का क्लेश आएगा, नाना प्रकार के दुखों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, कई संकटों से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्लेश में क्या बोला है? स्थिर रहने के विषय में, क्लेश में आपको धीरज के साथ कार्य करना है मेरे प्रियो। धीरज धरना है। क्लेश को देखकर, सताव को देखकर, विरोध को देखकर या विषम परिस्थिति को देखकर आपको बेसाइड नहीं होना है। परमेश्वर के वचन से आपको दूर नहीं होना है मेरे प्रियो, परंतु क्लेश में कैसा रहना है? स्थिर आपको रहना है। ये बाइबल हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आप क्लेश में क्या रहे? स्थिर रहे, स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसलिए मेरे प्रियो, मसीही जीवन में क्या होना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपको हमेशा प्रार्थना करने वाला बनना है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के लिए आपको अवश्य ही समय निकालना है। आत्मा में प्रार्थना करते हैं वो अलग है मेरे प्रियो, लेकिन प्रार्थना के लिए आपको समय निकालना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए आपको एक समय निकालना है मेरे प्रियो, और प्रभु की उपस्थिति में आपको जाना है, प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना करने में लगे रहो। यहाँ पे संत पौलुस कलीसिया को क्या कर रहा है? बोल रहा है मेरे प्रियो, क्या आप प्रार्थना करने में लगे हुए हैं? अगर प्रार्थना करने में लगे नहीं है मेरे प्रियो, तो आज से इस वचन को सुनकर आप प्रार्थना करने में लगे रहे मेरे प्रियो। और जो आपकी आशा है और यीशु मसीह आपकी आशा है, और उसी में आप क्या रहो? आनंदित रहो मेरे प्रियो। आशा में आपको आनंदित होना है। रोमी की पत्री 15 का 13 पॉइंट। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वह क्या है? आशा का दाता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। और मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए दिया है ताकि हमारा दिन प्रतिदिन और भी आशा क्या होते जाए? बढ़ते जाए। चाहे कितना भी संकट हो, चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हमारी आशा जो है और भी बढ़ना चाहिए। हमें और भी परमेश्वर पर आशा करना चाहिए मेरे प्रियो, और हमें आशा में हमेशा आनंदित रहना है मेरे प्रियो। पहला पत्रस की पुस्तक और 4 का
13 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो यहां पे देखो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें कैसे सिखा रहा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। मेरे प्रियो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो। और इसलिए मेरे प्रियो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जब मसीह यीशु के वचन के कारण या मसीह के कारण से जब आप दुख का सामना करना पड़ता है या मसीह के कारण से आपके जीवन में सताव आता है, आपके जीवन में विरोध आता है, तो मेरे प्रियो आप मसीह के दुखों में क्या हो रहे हो? सहभागी हो रहे हो। इसलिए मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हो, और मसीह के दुख के कारण यदि तुम्हारे जीवन में सताव आता है, विरोध आता है मेरे प्रियो, तो आप क्या हो? आनंदित हो मेरे प्रियो। आपको आनंद करना है। मसीह यीशु के वचन में चलने के कारण यदि आपका विरोध हो रहा है, मसीह यीशु के वचन में चलने के कारण यदि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, मसीह यीशु के वचन को अपने जीवन में स्थान देने के कारण लोग आपके विषय में कई प्रकार से बातें करते हैं या झूठ बोलते हैं या कई प्रकार से आपको प्रताड़ित करते हैं, तो मेरे प्रियो आप मसीह के दुखों में आप क्या हो रहे हैं? सहभागी हो रहे हैं। आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान देने के कारण। और मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान देने के कारण यदि दुख आ रहा है, यदि क्लेश आ रहा है, यदि संकट आ रहा है, यदि सताव आ रहा है, तो तुम आनंदित रहो। आनंद की बात समझो मेरे प्रियो। उसको मसीह के वचन के कारण यदि आप दुख उठा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु का वचन यही हमको बता रहा है मेरे प्रियो। आनंद करो, हमें आनंद करना है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख आ रहा है, यदि कोई अगर हमारा विरोध कर रहा है, तो केवल मसीह के वचन के कारण, मसीह को स्वीकार करने के कारण, मसीह के पीछे चलने के कारण, मसीह के पद चिन्हों में चलने के कारण अगर कोई आपको दुख देता है, कोई आपको सताता है, तो उसको आनंद समझो मेरे प्रियो। उस स्थिति में आपको आनंद करना है मेरे प्रियो। ये प्रभु का वचन बता रहा है मेरे प्रियो। अगर मसीह के दुखों में आप सहभागी हो रहे हैं मेरे प्रियो, तो आनंद करो। आनंद आपको करना है मेरे प्रियो। आपको निराश नहीं होना है मेरे प्रियो, बल्कि आनंद आपको करना है, और जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और जब यीशु मसीह प्रकट होगा मेरे प्रियो, उस दिन आपका आनंद और भी बढ़ेगा मेरे प्रियो। उस दिन आप जो है आनंदित और क्या होंगे? मगन होंगे मेरे प्रियो। मसीह के वचन के कारण, मसीह के बातों के कारण जो दुख आपने उठाया है मेरे प्रियो, और उसमें आपको आनंद करना है, आनंद करो। साथ साथ में जब मसीह यीशु प्रकट होगा मेरे प्रियो, उस दिन तुम आनंदित और मगन होंगे मेरे प्रियो। आप आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर को जो आप आमने सामने रूप में देखोगे मेरे प्रियो, क्योंकि मैं इस परमेश्वर के लिए, इस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उनके वचनों में चलने के लिए मैंने जो दुख उठाया, जो कष्ट उठाया, और वो दुख के सामने मेरे प्रियो आप जो है उस दिन जो मसीह यीशु अपनी महिमा में प्रकट होगा मेरे प्रियो, उस दिन का आनंद और ही आपको अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। इसलिए उस दिन आपको आनंदित और मगन होना पड़ेगा मेरे प्रियो। उस दिन आप आनंदित और मगन हो जाओगे मेरे प्रियो, जब मसीह यीशु जब अपनी महिमा में क्या होगा? प्रकट होगा। तो आइए मेरे प्रियो, और भी हम अगले वचन को हम जाएंगे, और आप लोग निकाल सकते हैं तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 पॉइंट। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। मेरा प्रियो, यहां पर हमारी आशा क्या है? मसीह यीशु, यही धन्य आशा है। मसीही लोगों के धन्य आशा क्या है मेरे प्रियो? कि यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट को आपको जोना है। यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा। यही है हमारी धन्य आशा मेरे प्रियो। इसलिए उस धन्य आशा में आप आनंद करो मेरे प्रियो।
आप आनंदित रहो उस धन्य आशा में मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमको अपने साथ में ले जाने के लिए आने वाला है। तो आपको मेरे प्रियो आनंद करने के विषय में यहाँ पर प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। तो आइए हम रोमी की पत्री और उसका 12 अध्याय का 13 पॉइंट, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो यहां पे मेरे प्रियो संत पौलुस जो है यहाँ पे किस रीति से यहाँ पे शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है, और यहाँ पे कह रहा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। यहां पर पहुनाई करने के विषय में जोर दिया जा रहा है मेरे प्रियो। आपको पवित्र लोगों की पहुनाई करने वाला बनना है, पवित्र लोगों की आपको सहायता करने वाला बनना है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहां पे हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। आपको पवित्र लोगों की आपको क्या करना है, सहायता करना है। पवित्र लोग कहने का मतलब है मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान देकर जो मसीह यीशु के शिक्षा को लोगों को दे रहे हैं, सही शिक्षा देने वाले, खराई का जीवन जीने वाले, एक ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले, सच्चाई के मार्ग में चलने वाले लोगों को पवित्र लोग कहा गया है मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया है, और जो यीशु मसीह के बताए मार्ग में चल रहे हैं और यीशु मसीह के बताए मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, उसको बोला गया है पवित्र लोगों को। हर लोगों की सहायता करने के लिए बाइबल नहीं कहता मेरा प्रियो, हर लोगों की सहायता करने के लिए बाइबल हमको नहीं बताता, लेकिन पवित्र लोगों की सहायता करने के लिए बाइबल हमको बताता है मेरे प्रियो। इसलिए आप हर लोगों की सहायता न करें मेरे प्रियो, आप उन लोगों की सहायता करें, उन लोगों की आप मदद करें, उन लोगों की आप पहुनाई करें मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बोझ रख के लोगों को जो है सुसमाचार की शिक्षा दे रहे हैं, लोगों में सुसमाचार को फैला रहे हैं, और साथ साथ मेरे प्रियो सही ज्ञान और सही शिक्षा को मतलब बांट रहे हैं मेरे प्रियो, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसे लोगों की आपको सहायता कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आपको मदद करना है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो मेरे प्रियो, जो मसीह के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत करता है और जो मसीह यीशु के वचन के अनुसार से कार्य करता है और मसीह यीशु के सही शिक्षा और सही ज्ञान को लोगों के पास में लाता है मेरे प्रियो, उनकी बहुत सारी जरूरत होता है, उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है मेरे प्रियो। और इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो पवित्र लोगों की आवश्यकता है, पवित्र लोगों की जो जरूरत है, आप उनकी जरूरत को क्या करें, पूरा करें मेरे प्रियो, आप उनकी आवश्यकताओं को क्या करें, पूरा करें। और इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो मेरे प्रियो। आप पवित्र लोगों की आवश्यकता को भी जाने कि वास्तविकता में पवित्र लोगों को क्या चीज की आवश्यकता है, और आप उनकी आवश्यकताओं को अगर आप पूरा करते हैं मेरे प्रियो तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो और उसमें वहां पे लिखा है और उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई का जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन शैली है मेरे प्रियो। आपको पवित्र लोगों की क्या करना है, मदद करना है, पवित्र लोगों की आवश्यकता को जानना है और उनकी आवश्यकताओं को भी आपको पूरा करना है, और साथ साथ में मेरे प्रियो आपको पहुनाई में लगे रहना है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमको बता रहा है मेरे। इब्रानी की पुस्तक 6:10 पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया
कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहां पर मेरे प्रियो, यहां पे इब्रानी का लेखक कहता है तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हो, लेकिन इस बात को भी जाने परमेश्वर अन्याय नहीं है कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसको भूल जाए। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र लोगों की आप मदद करते हैं, अगर पवित्र लोगों की आप सेवा करते हैं, पवित्र लोगों की आप जरूरत को पहचान कर आप उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, तो इस बात को भी जाने मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा पवित्र लोगों को जो सहायता किया है, मदद किया है, आप उनकी जरूरतों को पूरा किया है, परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो। पवित्र लोगों के साथ जो आप व्यवहार करते हैं, पवित्र लोगों के साथ में जो आप जो है कार्य करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको कभी भी नहीं भूलेगा मेरे प्रियो। कई लोग जो है मुझे पवित्र लोगों की मदद करना है, मुझे पवित्र लोगों की सहायता करना है, मुझे पवित्र लोगों की कुछ जरूरतों को पूरा करना है, उसके लिए मेरे प्रियो वो कार्य करता है मेरे प्रियो। तो ऐसे लोगों के कार्यों को परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता मेरे प्रियो। वो हमेशा आपके कार्यों को याद रखेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर उनका प्रतिफल आपको देगा मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के अनुसार से मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र लोगों की आप मदद करते हैं और पवित्र लोगों की आप सहायता करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कार्य को हमेशा स्मरण रखता है मेरे प्रियो, वो याद रखता है। और यदि आपने पवित्र लोगों की मदद नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो इस वचन के अनुसार से आप पवित्र लोगों की मदद करें, सहायता करें, उनकी आवश्यकताओं को जाने और पूरा करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको उनका प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपको उनका आशीष देगा मेरे प्रियो। तो आइए और भी वचन को हम देखेंगे, और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और 9:12, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरा होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद होता है मेरे प्रियो। यदि हम पवित्र लोगों की अगर हम सेवा करते हैं मेरे प्रियो, पवित्र लोगों की अगर हम मदद करते हैं, पवित्र लोगों की अगर हम सहायता करते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो उससे पवित्र लोगों की आवश्यकताएं क्या होती है, पूरी होती है, साथ साथ में परमेश्वर को भी धन्यवाद मिलता है मेरे प्रियो। अगर पवित्र लोगों की आप मदद करते हैं, पवित्र लोगों की आप सहायता करते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र लोगों के द्वारा परमेश्वर को और भी अधिक धन्यवाद किया जाता है, और भी लोगों के द्वारा परमेश्वर को बहुत सारे धन्यवाद मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप पवित्र लोगों को मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उनकी जरूरतों को अगर पूरा करते हैं मेरे प्रियो, तो इससे परमेश्वर को धन्यवाद मिलता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब पवित्र लोगों की आवश्यकता और जरूरत पूरा होता है मेरे प्रियो, तो वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को और भी धन्यवाद करता है मेरे प्रियो, कि प्रभु आपने हमारी मदद किया, प्रभु आपने हमारी जरूरत को पूरा किया, प्रभु आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। मेरे प्रियो, मैंने कल के दिन में भी बोला, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता। इसलिए इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो, किसी की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने धन का उपयोग न करें मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपने जरूरत को नहीं। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता है मेरे प्रियो, न कि आपकी अभिलाषाओं को पूरा करता है मेरे प्रियो। लेकिन पवित्र लोगों की जरूरत है मेरे प्रियो। पवित्र लोग जो है धन को व्यर्थ में खर्च नहीं करता मेरे प्रियो। पवित्र जो लोग होता है वो धन की कीमत को अच्छे से पहचानता है मेरे प्रियो, धन की मूल्य को वो अच्छे से समझता है मेरे प्रियो। और पवित्र लोग जो है फालतू का खर्चा नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु पवित्र लोग धन का सही उपयोग करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र लोगों की बहुत सारी जरूरत होता है और बहुत सारी आवश्यकता होता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आप पवित्र लोगों की अगर आप जरूरत को पूरा करते हो, तो परमेश्वर उनको याद रखता है और परमेश्वर उनका आपको प्रतिफल प्रदान करेगा। आइए मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक 13:16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यहां पे
आपको भलाई दिखाने के लिए पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। उदारता दिखाने के लिए भी आपको पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। अगर भलाई करते हैं, भलाई दिखाते हैं, उदारता दिखाते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो ये एक अच्छा बलिदान है मेरे प्रियो। और इस बलिदान से महान परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। अगर लोगों के साथ में आप भलाई कर रहे हो, अगर भलाई दिखा रहे हो, और विशेषकर उन लोगों के जीवन में प्रियो जो पवित्र लोग हैं, जो सचमुच में मसीह के वचन के अनुसार खराई के साथ चलते हैं, खराई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खराई के साथ में शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हो मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो तो परमेश्वर जो है ऐसे बलिदानों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3:17। पर जब किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उन पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? यहां पर देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे जीवन में बना रहना है, और यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं और परमेश्वर का प्रेम हम में बना है मेरे प्रियो, तो अगर हमारे पास में परमेश्वर ने संसारिक संपत्ति दिया है, तो हम ऐसे भाई की जो सचमुच में मसीह के वचन के अनुसार से विश्वास कर रहा है, जीवन जी रहा है, चल रहा है, हमको उनकी मदद करना है, उनकी जरूरत को पूरा करना है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से हम ये दिखा सकते हैं कि मसीह का प्रेम हम में क्या है? बना हुआ है। और जो लोग अपने कंगाल भाई पर तरस नहीं खाते हैं, कंगाल भाई की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, उसमें मसीह का प्रेम बना हुआ नहीं है। यहां पे मेरे प्रियो भाई कहने का मतलब है प्रियो, क्योंकि यहां पर जो पत्री जो दिया गया है, क्योंकि जिस कलीसिया में आप रहते हैं मेरे प्रियो, उस कलीसिया के अंतर्गत में कई ऐसे भाई और बहन रहते हैं मेरे प्रियो, जो मसीह के वचन के अनुसार सच्चाई और खराई के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं और विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं। फिर भी उनके जीवन में कई प्रकार की घटी होता है मेरे प्रियो, कई प्रकार के उनके जीवन में घटी होता है, कई उनकी आवश्यकताएं होती है, कई उनकी जरूरत होता है मेरे प्रियो। और ऐसे लोगों की जरूरत को हमको पूरा करना है मेरे प्रियो। और ऐसा अगर करते हैं तो हम मसीह के प्रेम में क्या है? बने हैं मेरे प्रियो। मसीह के प्रेम में हम बने हैं मेरे प्रियो। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप उन लोगों के ऊपर में प्रेम ना दिखाए मेरे प्रियो, लेकिन पहला स्थान उन लोगों को दिखाना है मेरे प्रियो जो सचमुच में मसीह के वचन के अनुसार सही जीवन जी रहे हैं, खराई के साथ चल रहे हैं और उसके मार्ग के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो। और यदि उनके जीवन में कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ जरूरत है, या कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है, या कंगाली से होकर गुजर रहा है, तो आप ऐसे लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है आपको आशीष करेगा मेरे प्रियो। ऐसे लोगों की जरूरत को आपको क्या करना है? पूरा करना है। और ऐसे लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप मसीह के प्रेम में बने हैं और मसीह आप में बना है और मसीह में आप बने हैं मेरे प्रियो। मसीह का प्रेम आपके जीवन में पाया जाता है और आप मसीह यीशु में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। ये चीज दिखाता है मेरे प्रियो। आज कई लोग जो है आज पवित्र लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। आज कई लोग जो है पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें मसीह का प्रेम बना नहीं है, वो मसीह के प्रेम में बने नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम मसीह के प्रेम में बने रहें। और यदि परमेश्वर ने हमको धन संपत्ति दिया है, तो हम धन संपत्ति का उपयोग भी करें मेरे प्रियो मसीह के राज्य के लिए। हम अपने धन को मसीह के राज्य में खर्च करें, ऐसे लोगों में अपने धन का उपयोग करें जो सचमुच में मसीह के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जिनको जरूरत है और जिनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत को आप पूरा करें, उनकी अभिलाषाओं को नहीं मेरे प्रियो। अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ना दे मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना धन जो है आंख बंद कर दे देते हैं, और वो लोग जो है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं मेरे प्रियो। वे लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और उनका अभिलाषा और भी बढ़ जाता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से मेरे प्रियो आप जो धन देते हैं उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। इसलिए आप सोच समझकर अपने धन का इस्तेमाल करना मेरे प्रियो। रोमी की पुस्तक 12 का 14 पायरी।
और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दो श्राप ना दो। यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। अपने सताने वाले को आपको क्या देना है? आशीष देना है, श्राप आपको नहीं देना है मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोगों को श्राप दें, आपको श्राप नहीं देना है मेरे प्रियो। जो भी आपको कोसते हैं, जो भी आपको नफरत करते हैं, जो भी आपके विरोध में बातें करते हैं, आपको उनको आशीष देना है मेरे प्रियो। जो भी आपको सताते हैं, सताने का मतलब है मेरे प्रियो, आपको अपने बातों से आपको दुखी करेगा तो वो सताना है। तो मेरे प्रियो, आपको उनको आशीष देना है मेरे प्रियो, उनको श्राप नहीं देना है। यहां पर आशीष देने के विषय में बताया गया है। ये मसीही जीवन शैली है मेरे प्रियो, और आपको आशीष देने वाला बनना है। आप कभी भी अपने होठों से किसी को श्राप ना देना मेरे प्रियो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो आपका विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो आपका बैरी क्यों ना हो, चाहे वो आपसे कितना नफरत क्यों ना करते हो, आप उनको कभी भी श्राप ना देना मेरे प्रियो, परंतु उनको आशीष ही देना मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मत्ती की पुस्तक 5:44 पॉइंट। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहां पे क्या बोला गया है? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वाले को आशीष दो, और यहां पे बोला गया है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वाले को आपको आशीष देना है मेरे प्रियो, और सताने वालों के लिए प्रार्थना भी आपको करना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, और यही मसीही जीवन शैली है मेरे प्रियो। अगर आप अपने सताने वाले को आशीष दे रहे हो और उनके लिए अगर प्रार्थना कर रहे हो, तो आप मसीही जीवन शैली को क्या कर लिए हो? ग्रहण किए हो मेरे प्रियो। आइए अगला वचन देखेंगे, लूका 6:28। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अब यहां पर परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है? जो तुमको श्राप दे उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। कई बार मेरे प्रियो, कई लोग आपका अपमान करते हैं, कई लोग जो है आपको अपमानित करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमको क्या कर रहा है? आपको उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। और यदि आपको कोई कोस रहा है, यदि आपको कोई श्राप दे रहा है, तो आप उनको क्या दे? आशीष दे। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, हम और भी परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पुस्तक 3:9 पॉइंट। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप आप जो है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो। आप जो है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए बुराई के बदले आपको बुराई नहीं करना है मेरे प्रियो, और ना गाली के बदले गाली दो। कहने का मतलब मेरे प्रियो, यदि कोई आपको गाली देता है या कोई आपको अपशब्द बोलता है, यदि कोई या भद्दा शब्द में आपको बोलता है, या गाली है वही, या अपशब्द उच्चारण करता है आपके विषय में, तो आपको उनके विषय में अपशब्द उच्चारण नहीं करना है। आपको उनके विषय में गाली नहीं देना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, परंतु उनको आशीष देना है मेरे प्रियो। और बहुत सारे लोग मेरे प्रियो क्या करते हैं? मसीह पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन कई प्रकार के अपशब्द का उच्चारण करते हैं, गाली गलौज करते हैं मेरे प्रियो, कई प्रकार से दुख देने वाले भद्दा शब्दों का उच्चारण करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में हैं तो हमें मसीह जीवन शैली को ग्रहण करना है, और जिसके अंतर्गत में हमको कभी भी किसी को गाली नहीं देना है, किसी को कोसना नहीं है, किसी को श्राप नहीं देना है। अगर कोई हमको गाली देता है तो हमको गाली नहीं देना है, कोई हमको अपशब्द कहता है तो हमको अपशब्द नहीं बोलना है, कोई अगर हमको श्राप देता है तो हमको श्राप नहीं देना है, कोई हमारे साथ में अगर बुराई करता है तो हमको बुराई नहीं करना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, और यही है मसीही जीवन शैली, और इसी मसीही जीवन शैली को आपको ग्रहण करना है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 4:12। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं,
हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। यहां पे संत पौलुस यहां पे कह रहा है मेरे प्रियो, संत पौलुस अपने जीवन के उन अनुभवों को यहां पे कलीसिया के सामने रख रहा है मेरे प्रियो। और यहां पे क्या रख रहा है? और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। संत पौलुस बता रहा है, मैं अपने ही हाथों से कार्य करता हूं, स्वयं परिश्रम करता हूं और लोग हमें बुरा कहते हैं। मेरे प्रियो, संत पौलुस एक अच्छे प्रचारक था, एक अच्छे सुसमाचार प्रचारक होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, और साथ साथ में सुसमाचार सुनाने के लिए बड़ी उनके अंदर में जोश था और मसीह के वचन में बड़ी खराई, सच्चाई और ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ में चलता था मेरे प्रियो। फिर भी लोग उनको बुरा कहते थे मेरे प्रियो। संसार के लोग बुरा कहते थे, अलग बात, यहूदी लोग बुरा कहते थे, अलग बात, साथ साथ में मसीह लोग भी उनको बुरा कहते थे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, कितना दुख की बात है। और ये स्वयं मेहनत करता है, स्वयं परिश्रम किया है मेरे प्रियो, और स्वयं परिश्रम करता था मेरे प्रियो। संत पौलुस बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, जिसके कारण से आज 14 पत्री जो है उन्होंने लिख कर हमको दिया मेरे प्रियो, ताकि हम जो है सावधान और सचेत हो सके। मेरे प्रियो, आज संत पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने 14 पत्र लिख कर दिया, फिर भी आज लोग जो है भटके हुए मेरे प्रियो। अगर 14 पत्र लिख कर नहीं देता तो आज क्या स्थिति होता मेरे प्रियो? आज मसीह लोगों का क्या स्थिति होता? आज यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा है, आज यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आज्ञा है, आज यीशु मसीह के द्वारा दिया गया कई ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, नियम है, फिर भी आज लोग कैसे हैं मेरे प्रियो? लोगों का जीवन आज कैसा है? सोचिए मेरे प्रियो। अगर प्रेरितों के द्वारा अगर हमको वचन लिख कर नहीं देता, प्रेरितों के द्वारा अगर हमको शिक्षा नहीं देता मेरे प्रियो, तो आज कलीसिया की स्थिति कैसा होता? आज शिक्षा के रहने के बावजूद, आज वचन के रहने के बावजूद भी आज कलीसिया की स्थिति को आप जांचिए मेरे प्रियो। आज लोगों का जीवन कैसा है? आज लोग कहां जा रहे हैं मेरे प्रियो? आज लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है मेरे प्रियो। उनके वचन के प्रति भूख और प्यास नहीं है, परमेश्वर के मर्जी में चलने के प्रति, परमेश्वर की शिक्षा में चलने के प्रति भूख और प्यास नहीं है मेरे प्रियो। आज कहां जा रहे हैं मेरे प्रियो? आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। तो आज इन सारे बातों को परमेश्वर जो है आप सभी को आशीष करे मेरे प्रियो।